जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 10 बज गए हैं और आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो प्याज और करेले मैंने अच्छी तरह से भून लिए हैं और अभी इसमें वही मसाले डालूंगी सिंपल से जो हर रोज़ सब्ज़ी में डालते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। और सभी मसालों को मिक्स करके अभी 5-6 मिनट के लिए और पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं। और आज करेले मैंने कच्चे कच्चे नहीं रखे हैं, अच्छी तरह से भून लिए हैं, क्योंकि रितिका के पापा को थोड़े से हम कच्चे कच्चे करेले रख देते हैं, कम भूनते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लिया है। तो अभी सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। अभी कढ़ाई को मैं उतार देती हूँ नीचे और अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो अभी लगभग शाम के 5:30 बज गए हैं और आज हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ की बारिश हुई है। पर बारिश के बाद गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आज मैं अपने काम पर भी नहीं लगी हूँ। अब तो बड़ी तेज़ की गर्मी है। और अभी मैंने मशीन निकाल ली है, ये देखिए, ये साड़ी मैं लेकर आई थी गाँव से, तो इस पर फाल लगा लेती हूँ, एक साइड की मशीन से ही लगा लेंगे। और ये देखिए, ये रितिका के पापा लेकर आए थे कल पक्षियों को पानी पिलाने के लिए और दाने डालने के लिए, बिल्कुल सही है। पर ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसमें मैंने रखा था रात को दूध वगैरह रखने के लिए भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा जो चाय का दूध होता है, वैसे मैंने तो थोड़ी सी दही जमाई थी वो रखी थी। और माँ को खांसी में आराम नहीं हो रहा है, ये देखिए दवाई कितनी करती है। तबीयत एक बार खराब हो जाती है फिर ठीक होना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और गर्मियों में खांसी और जुकाम हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि इतने ज्यादा परहेज नहीं होते हैं ना। हाँ, चाह खातर बेशरम हो लिया, चाह खातर बेशरम हो लिया, और क्या है खातर तो हम बेशरम हो लिया। बड़ा नहीं लग रही चाह, हम तो नहीं सोचा हो, बस मैंने कह दिया 1 मिनट में चाह बन जाओ। पहले नू तो देख लियो गैस को बना है कि ना बनती, तो पहले चाय बना लेते हैं। और ये देखिए, आज हमारे घर में पिज्जा आया है। वैसे हमारे घर में ये सब चीज़ें बहुत कम आती हैं, पर रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई की कई दिन से फरमाइश हो रही थी पिज्ज़ा खाने की, तो आज मंगवाया है। दे दे चक्कू तो काट के, तेरी दादी ने भी। खा लो, थोड़ा हजी से ही हो जाएगा। दो पीस बचे हैं, 2 की छोड़ दिए फिर। नहीं नहाया था तू, हड्डे काम कितने करालती तेरे पे। और बच्चे हैं, बच्चे ये सारी चीज़ें खाने की जिद करते ही हैं। और पहले हम खेत में रहते थे तो इन्हें थोड़ा सा काम मिलता था ये सब खाने के लिए, क्योंकि कभी आ पाता कभी नहीं आ पाता। पर यहाँ पर आने के बाद तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और अभी चाय मैंने पी ली है। सबसे पहले तो मैं ये जो मेरी साड़ी है इसका पल्ला तुरप लेती हूँ। अंदर की साइड का जो पल्ला होता है उसके ऊपर भी मशीन लगा लेते हैं। दोनों साइड से लेस नहीं होती है, फिर तो पिको करवानी पड़ती है। और आजकल लगभग साड़ियाँ लेस की आती हैं, तो अंदर की साइड पर तो मैं तो मशीन ही लगा लेती हूँ।
और ये देखिए, पहले मैं उल्टा सुल्टा ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं साड़ी पर फाल लगा लेती हूँ और फिर वो उल्टी लग जाती है। कई बार ऐसा हो चुका है। वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा फाल फूल साड़ियों पर नहीं लगाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, और ना मैं मशीन का काम इतना ज़्यादा करती हूँ। कभी कभी लेकर बैठती हूँ मशीन भी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी। तो अभी फाल लगाने के लिए मुझे इतना टाइम तो मिलता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो नीचे की साइड की फाल मशीन से ही लगा लेते हैं, और मशीन से लगाते हैं। डेली यूज़ की साड़ियों की फाल तो मशीन से ही लगानी चाहिए। मैं तो आज पहली बार लगा रही हूँ, पर कौशल लगाती है और उसने ही मुझे बताया था कि डेली यूज़ की साड़ी पर मशीन से फाल लगा लेते हैं तो फिर वो उधड़ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम रोज़ में जो साड़ी पहनते हैं ना और काम करते हैं ऐसे इधर उधर आना जाना, और घर का तो सारा काम होता ही है, तो नीचे से फिर वो फाल हमारी उधड़ जाती है। और मशीन से लगाते हैं तो उधड़ती नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। एक तो काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, फाल जल्दी लग जाएगी। तो अभी नीचे नीचे की फाल मैंने लगा कर रख दी है, और अभी मुझे बनाना है एक जोड़ा। बैग भी बोल देते हैं, पर बैग तो वो होते हैं जो चैन वगैरह लगा कर बनाते हैं, ये तो हम बादी लगा कर बनाते हैं, तो इसको तो जोड़ा ही बोलते हैं। और ये मैंने एक रितिका के पापा की पुरानी जीन्स की पैंट रखी थी, वो ले ली है। जीन्स की पैंट के ज़्यादा अच्छे बनते हैं, जो कपड़े की पैंट होती है उसके भी बन जाते हैं, पर जीन्स की पैंट का मजबूत होता है, कई दिन चल जाता है। और ये मैं बना रही हूँ खेत में सामान वगैरह लेकर जाने के लिए, क्योंकि खेत में भी ये पानी की पिप्पी वगैरह लेकर जाते हैं। खेत में पानी कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है, तो हम यहाँ से जाते हैं तो पानी लेकर जाते हैं टंकी से। पहले वहाँ पर रहते थे तो कभी भी लाइट आती तो भर लेते थे, पर अभी यहाँ पर आने के बाद तो लाइट हो ना हो हम जा पाते हैं नहीं जा पाते, तो इसीलिए पानी हम यहीं से लेकर जाते हैं। तो उसी के लिए बस ये जोड़ा बनाना है मुझे। और वैसे भी बहुत सारा सामान लेकर जाना होता है, कभी कभी हम रोटी वगैरह भी लेकर जाते हैं। तो इसकी डस्ट तो मैं लगाऊंगी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी, और सिंपल सी बस मैंने जीन्स को कट कर लिया है, और फिर उसको बराबर करके अभी टाका लगा लेंगे। बिल्कुल आसान होता है बनाना, इसीलिए मैंने पूरा भी नहीं दिखाया है कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो सबको ही बनानी आती हैं। हाँ, पर हो सकता है कोई मेरी तरह बिल्कुल ही कुछ भी ना आता हो किसी को, तो उसके लिए ये इस तरह के जोड़े बनाने बिल्कुल आसान है। बस ऐसे जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी लंबाई कट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बराबर करके टाका लगा लेते हैं। और ये फिर जो ऊपर का हिस्सा बच गया था उसमें से कपड़ा काट कर मैंने बादी तैयार कर ली है। और बादी मैं लगाऊंगी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी, क्योंकि मोटरसाइकिल पर बांधने के लिए बादी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी चाहिए होती है। और एक पुराना जोड़ा मैंने बनाया था पहले, वो अभी फट गया था, तभी मैंने आज ये दूसरा बनाया है। और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में, लगभग 10 मिनट में या 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। किसी को अच्छी तरह से सिलाई आती है तो वो थोड़ा सा जल्दी सिल लेते हैं, और किसी को नहीं आती है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर ऐसा नहीं है कि हम बना ही नहीं सकते। तो ये देखिए, जोड़ा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। और गांव में लगभग सभी घरों में ये सारी चीज़ें रखते ही हैं। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा बनाती है। मेरी मम्मी को तो सिलाई कढ़ाई और खाना बनाना, आरा चूल्हा बनाना सब काम आते हैं। सभी हमें बहुत कम आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितने मेरी मम्मी को आते हैं। और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मेरी मम्मी ने सिखाई हुई हैं, पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कभी कुछ सीखने का। बस स्कूल में जाते थे, उसके बाद फिर शादी हो गई। तो अभी एक बैग तो मैंने, बैग नहीं बोलते हमारे यहाँ, जोड़ा बोलते हैं, तो जोड़ा मैंने बना कर रख दिया है। और चूल्हे पर रख दी है चाट। सब्जी मुझे बनानी नहीं है, सुबह की रखी है करेले की सब्जी। और करेले की सब्जी तो चाहे हम बनाकर 8-10 दिन फ्रिज में रख लेते हैं तो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, और खानी भी चाहिए इस मौसम में। तो मैं लेकर गई थी, मायके गई थी तब, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्जी, तो मैंने बना कर रख दी थी, अभी तक चल रही थी, खराब नहीं होती है ये। चाट भी अभी बनकर तैयार हो गई है। और आज तो पूरा दिन हो गया, मुझे टाइम नहीं मिल लगा बिल्कुल भी। किसी किसी दिन तो कुछ भी काम नहीं होता, और किसी किसी दिन काम इतना ज्यादा हो जाता है कि खत्म ही नहीं होता। आज कपड़े धोए हैं मैंने, और आधे कपड़े तो छत, ध्यान इधर उधर ज्यादा रहता है मेरा। आधे कपड़े मैंने छत पर डालकर छोड़ दिए हैं। तो चलिए अभी कपड़े उतार कर लेकर आते हैं, और आप सबको थोड़ा बहुत चारों तरफ का मौसम भी दिखा देती हूँ। आज रितिका साथ पर चलना ही, तुम काम तो है बुनियाद है
ऐ दिया की ढाल पड़ी रही 24 घंटे खाट पर खड़ी हो ना। तो हम जब से गांव में आए हैं रितिका एक दिन भी खेत में नहीं गई है घूमने के लिए। ईशान तो फिर भी कभी कभी बोल देता है खेत जाने के लिए, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। कुआड़ वगैरह बंद करके जाएंगे, बिल्कुल अंधेरा हो गया। रितिका आजा, बढ़िया मौसम है ऊपर, और अपना कुआड़ डालिए। आज काम तो है कोनी, आके रोटी रोटी बनानी है बस। भूख लग रही है तो ईशान से जा तो रहा, हमने चाउमीन चाहिए, रोटी तो खानी नहीं। रोटी सब्जी चटनी सब कुछ रखा है, पर वो उसमें से कोई भी चीज नहीं खानी है। करेले की सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, और ये सब्जी तो खानी चाहिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और हमारे यहाँ छत से चारों तरफ का नजारा बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए गांव के आसपास खेत होते हैं तो ये सुनने पशु कुछ भी नहीं होने देते। उरली साइड तो सिर्फ हमारा ही घर है, यहाँ से आगे तो घर नहीं है, फिर खेत ही खेत है। उधर लड़ाई मच गई। किसका मारा है? कुत्ते का तन्नी के दे रहा। अच्छा और ये देखिए उरली साइड ये काफी घर है। और ये हमारे घर के बिल्कुल सामने सड़क है। रोटी खानी नहीं, चटपटी अंजी करी जा है। अभी ये बारिश शुरू हुई है। अच्छा क्या है? बोलिए एक बार, बोले। पार्टी शुरू हुई है, करवाऊं तेरी पार्टी शुरू? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा 2 दाने आ गए हैं। तो अभी लगभग 9 बज गए हैं और बच्चे खाना खाकर सो गए हैं। आज इनके लिए तो मैंने चीनी के पराठे बनाए थे। आज करेले की सब्जी बनाई है, तो दोनों बहन भाई ने खाने से मना कर दिया था। और फिर बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो फिर जो बोलते हैं वो बनाकर हमें देना ही पड़ता है। और रितिका के पापा अभी तक आए नहीं है, तो हमारा तो खाना अभी बाकी है। फिर मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं ये कपड़े वगैरह तय बना कर रख देती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।